आयरलैंड के पश्चिम में एक अज्ञात जंगल है जो कथित तौर पर खोई हुई आत्माओं को फंसाता है। जॉन इसके माध्यम से दौड़ रहा है, रात होने से पहले भागने की कोशिश कर रहा है। उसकी घड़ी बंद हो गई है और वह खुद को एक ही स्थान पर पाता रहता है, जिसमें पॉइंट ऑफ नो रिटर्न और विभिन्न संख्याएं लिखी होती हैं। जैसे ही पक्षी अचानक ऊपर की ओर उड़ते हैं, जॉन को एहसास होता है कि पहले ही रात हो चुकी है। एक पेड़ में छुपने का प्रयास करते समय शाखा टूटने से वह गिर जाता है, अपने चाकू की ओर बढ़ते हुए, इससे पहले कि वह अपना बचाव कर पाता। एक रहस्यमय प्राणी उसे खींचकर ले जाता है। शहर में अमेरिकी कलाकार मीना एक पालतू जानवर की दुकान पर काम करती है। उसका बॉस उसे डार्विन नाम के एक पक्षी को दूसरे शहर के चिड़ियाघर में पहुंचाने के लिए कहता है। मीना अपनी मां की मृत्यु की 15वीं वर्षगांठ मनाते हुए भूलने के लिए बाहर जाने की योजना बना रही है। वह विग पहनती है और बार में नकली पहचान का उपयोग करती है। अगली सुबह वह डार्विन से कहती है कि उसे दिखावा करने में मजा आता है, क्योंकि उसे लगता है कि असली चीज उसे पसंद नहीं है। वह प्रसव के लिए निकल पड़ती है और अपनी जुड़वां बहन की उस कॉल को नजरअंदाज कर देती है, जिसमें वह अपनी मां के स्मारक को याद करने के लिए उसे डांट रही थी। ग्रामीण इलाकों से गुजरते हुए मीना को जंगल के पास लापता व्यक्तियों के संकेत पर ध्यान नहीं गया। उसका फोन और कार रेडियो खराब हो गया और कार खराब हो गई, जिससे वह फंस गई। पॉइंट ऑफ नो रिटर्न का संकेत पाकर वह मान लेती है कि पास में कोई रहता है। अपना बैग और डार्विन पकड़कर वह मदद के लिए भटकती है, लेकिन जब वह वापस लौटती है तो अपनी कार गायब पाती है। जैसे ही रात होती है, पक्षी ऊपर उड़ते हैं और वह शोर सुनती है। एक बूढ़ी औरत को दौड़ते हुए देखती है। मीना उसका पीछा करते हुए एक इमारत में जाती है, जहां महिला मैडेलिन उसे जीवित रहने के लिए जल्दी से अंदर जाने का आग्रह करती है। अंदर उसकी मुलाकात सियारा और डैनियल से होती है, जो भी खो गए थे। वे उस स्थान को कॉप कहते हैं और पहरेदारों से छिपते हैं। वे प्राणी जो दर्पण वाली खिड़की से देखने के लिए रात में आते हैं। दर्शकों की तालियां सुनकर मीना आगे बढ़ती है। वह अपनी मां को याद करते हुए रात बिताती है। सुबह में वह चेतावनियों के बावजूद चली जाती है और अपने नाम की फुसफुसाहट सुनती है। दूर से एक लड़की को देखकर पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया। भयभीत होकर मीना एक पहाड़ी की चोटी पर भागती है और उसे एहसास होता है कि वह एक अंतहीन जंगल में है। जब वह लौटती है, मैडेलिन उसे बताती है कि उन सभी ने जाने की कोशिश की थी, लेकिन नहीं जा सके। जंगल मतिभ्रम का कारण बनता है और किसी व्यक्ति को पागल कर सकता है। कॉप से आधे दिन की यात्रा में एक घेरे में रखे गए चिन्ह एक सीमा के रूप में काम करते हैं। इस रेखा को पार करने का अर्थ है कभी वापस न आना। ये चिन्ह प्रोफेसर नामक किसी व्यक्ति द्वारा बनाए गए थे। मीना दूसरों के साथ कॉप में लौट आती है। शाम को डैनियल ने मीना की शो में वापसी की घोषणा की और सियारा ने वॉचर्स के लिए संगीत बजाया। मीना को एक रियलिटी शो की कुछ डीवीडी मिलती है और बॉक्स पर प्रोफेसर का नाम देखकर उनका ध्यान उनसे हट जाता है। अगली सुबह समूह भोजन की खोज करता है और सियारा मीना को औषधीय पौधों के बारे में सिखाती है। सियारा बताती है कि डैनियल को अक्सर सिरदर्द होता है और सियारा का पति जॉन, जो 6 दिन पहले चला गया था, उसे पसंद करता था। उन्होंने तब से जॉन से नहीं सुना है। सियारा मैडेलिन के सिद्धांत को साझा करती है कि एक चौकीदार को देखना किसी को पागल कर सकता है। वह मीना को एक बिल भी दिखाती है और समझाती है कि पूरे जंगल में कई बिल हैं जो सुरंगों से जुड़े हुए हैं, जहां वॉचर्स दिन के दौरान रहते हैं। सियारा ने स्वीकार किया कि वह और जॉन लगभग 5 महीने पहले आए थे, लेकिन गिनती भूल गए। बाद में मैडेलिन ने मीना को जीवित रहने के नियम सिखाए। कभी भी दर्पण की ओर पीठ न करें, अंधेरा होने के बाद कभी दरवाजा न खोलें, बिल के पास कभी न जाएं और हमेशा रोशनी में रहें। मीना के दिन रियलिटी शो देखने और स्केचिंग करने में बीतते हैं। एक रात जीव बाहर दहाड़ने लगते हैं, इसलिए मैडेलिन उसे तब तक दर्पण की ओर घूरती रहती है जब तक वे शांत नहीं हो जाते। बाद में डैनियल उनके जानवरों के जाल की जांच करता है और मीना को एक बिल का पता लगाने देता है। वह रस्सी के सहारे नीचे उतरती है और परित्यक्त वस्तुओं को ढूंढती है, जिसमें 1992 का अखबार और एक वीडियो कैमरा भी शामिल है। जैसे ही वह डैनियल के पास साइकिल भेजती है, 6 उंगलियों वाला एक हाथ उसकी ओर बढ़ता है और एक अजीब भाषा बोलता है।
मीना डैनियल के लिए चिल्लाती है और अंततः रस्सी वापस ले लेती है। क्षण भर बाद मीना सियारा और मैडेलिन को साइकिल सहित बिल से निकाली गई वस्तुएं भेंट करती है। मीना का सुझाव है कि इससे उन्हें भागने में मदद मिल सकती है, लेकिन मैडेलिन असहमत है। उसे लगता है कि मीना कुछ छिपा रही है। मीना इससे इनकार करती है। इस बीच डैनियल कैमरे को कॉप के पावर स्रोत से जोड़ता है, ये समझाते हुए कि संभवतः प्रोफेसर ने इसे स्थापित किया है। अब उनके पास एक बुनियादी निगरानी प्रणाली है जिसमें टीवी भी जुड़ा हुआ है। उस रात वे स्क्रीन को ध्यान से देखते हैं। अचानक सियारा को एक शोर सुनाई देता है और वह कैमरे पर पैर देखती है जैसे कोई दरवाजा खटखटाता है। ये जॉन है जो अंदर जाने देने की विनती कर रहा है। मैडेलिन ने इसे मना किया है, चेतावनी दी है कि वॉचर्स धोखा दे सकते हैं। एक बहस शुरू हो जाती है और मैडेलिन मीना और डैनियल पर यह स्वीकार करने के लिए दबाव डालती है कि उन्होंने एक बिल में हस्तक्षेप किया है। सियारा जॉन को बचाने पर जोर देती है, इसलिए मैडेलिन उसे कुछ ऐसा पूछने की चुनौती देती है जो केवल जॉन को पता हो। जॉन उस किताब को याद करने में विफल रहता है जिसे उन्होंने एक साथ खरीदा था, और अपने संदेह के बावजूद सियारा ने जॉन से अपना चेहरा दिखाने के लिए कहा। जॉन स्क्रीन पर घसीटे जाने से पहले मदद की भीख मांगता हुआ दिखाई देता है। कैमरे पर कोई चीज टकराती है जिससे वह टूट जाता है। वे दर्पण की ओर दौड़ते हैं और बाहर एक क्रोधित दर्शक उस पर बार बार तब तक वार करता है जब तक कि वह टूट न जाए। अगली सुबह मैडेलिन ने वॉचर्स को शांत करने के लिए साइकिल को वापस बिल में फेंक दिया। मीना ने नियमों का पालन करने का संकल्प लिया। बिल में साइकिल अंधेरे में गायब हो जाती है। एक फ्लैशबैक में युवा मीना अपनी बहन और मां के साथ कार की सवारी में दिखाई देती है। जंगल की लड़की मीना की बहन जैसी दिखती है। नियम तोड़ने के कारण कार दुर्घटना हुई। वर्तमान में मीना संकेतों का रेखाचित्र बनाती है, ये देखते हुए कि जंगल उसे कैसे हेरफेर करता है। जैसे जैसे सप्ताह बीतते हैं, दिन छोटे और ठंडे होते जाते हैं। आशा कम हो जाती है, तनाव बढ़ जाता है। मीना ने मैडेलिन को डैनियल को डांटते हुए सुन लिया। कॉप में सियारा रियलिटी शो देखती है और मीना डूडल बनाती है। अचानक सियारा को गायब देखती है। जॉन से जुड़ने पर विचार करते हुए वह सियारा को बिल के किनारे पर पाती है। उन्हें एक चीख सुनाई देती है जिसमें पता चलता है कि डैनियल मैडेलिन को बांध रहा है। डैनियल ने घोषणा की कि वे अब अपने नियमों से खेलेंगे। सियारा डैनियल का पीछा करती है, जबकि मीना कॉप में वापस जाने से पहले मैडेलिन को मुक्त कर देती है। मीना और मैडेलिन को पता चला कि डैनियल और सियारा ने दरवाज़ा बंद कर दिया है। पक्षी चक्कर लगाना शुरू कर देते हैं, जिससे उन्हें सड़न भरी गंध वाले जाल के अंदर छिपने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जिससे उनकी गंध छिप सकती है। सियारा और डैनियल दर्पण के पास खड़े होते हैं क्योंकि एक चौकीदार जाल के ऊपर दिखाई देता है, महिलाओं का पता लगाने में असमर्थ होता है और कॉप की ओर जाता है। यह अधिक दर्शकों को बुलाने के लिए गर्जना करते हुए लंबा खड़ा है। डैनियल ने उन्हें सूचित किया कि 2 लापता हैं, जिससे वॉचर्स को महिलाओं की तलाश करने के लिए प्रेरित किया गया। क्षेत्र साफ होने पर मीना और मैडेलिन दया की भीख मांगते हुए दरवाजे की ओर दौड़ती हैं। मीना ने अपनी मां की मृत्यु और अपने ऊपर लगे अपराध को स्वीकार करते हुए डैनियल को चेतावनी दी कि उसका भी यही हश्र होगा। दरवाज़ा खुलता है और वे उसे अपने पीछे बंद करके अंदर भाग जाते हैं। मैडेलिन डैनियल को डांटती है लेकिन वॉचर्स पर ध्यान केंद्रित करती है। मैडेलिन ने खुलासा किया कि वह लोककथाएं और पौराणिक कथाएं पढ़ाती थीं और शोध के लिए जंगल में आई थीं। उसने पहली बार एक वॉचर को खुद के विकृत संस्करण जैसा देखा। प्रेक्षक, जिन्हें चेंजलिंग या परी के रूप में भी जाना जाता है, मनुष्यों को अंततः वैसा ही बनते हुए देखते हैं। एक चौकीदार दरवाजे पर सियारा की आवाज़ की नकल करता है, कॉप पर अधिक चढ़ने के साथ। उन्हें बाहर निकालने के लिए मनुष्यों की नकल करता है। वे दरवाजे पर बैरिकेड लगाते हैं और कालीन के नीचे एक वर्ग पाते हैं, जिससे एक बंकर का पता चलता है क्योंकि वॉचर्स अधिक आक्रामक हो जाते हैं। डैनियल बंकर खोलता है और वे नीचे उतरते हैं। वॉचर्स द्वारा कॉप को तोड़ने से ठीक पहले इसे बंद कर दिया जाता है। अंदर वे प्रोफेसर के कार्यक्षेत्र को फाइलों, किताबों और आपूर्ति के साथ पाते हैं। एक दिनांकित कंप्यूटर में 2009 से शुरू हुई वीडियो डायरियां हैं, जो प्राणियों के प्रति प्रोफेसर रोरी के जुनून का दस्तावेजीकरण करती हैं। वह प्रतिदिन वॉचर्स द्वारा मारे जाने वाले श्रमिकों को काम पर रखता था।
एक वीडियो में एक वॉचर को एक छोटी लड़की के रूप में दिलचस्प रोरी को दिखाया गया है। एक अन्य ने पकड़े गए चौकीदार से दोस्ती करने के उसके असफल प्रयास का खुलासा किया। 300 दिन तक रोरी ने हार स्वीकार कर ली और एक नाव को साइन 134 से आगे छोड़ दिया, जिस तक पक्षियों का पीछा करते हुए पहुंचा जा सकता था। उन्होंने उनके विश्वविद्यालय कार्यालय को नष्ट करने का निर्देश दिया। रोरी का अंतिम संदेश सुनकर मीना की आंखों में आंसू आ गए। समूह भोर में नाव पर जाने के लिए सहमत हो जाता है और सियारा उनका उत्साह बढ़ाने के लिए संगीत बजाती है। डैनियल को अपने साथ नृत्य करने के लिए उकसाने की कोशिश करते हुए सियारा आश्चर्यचकित हो जाता है जब वह अपने अपमानजनक पिता से भागते समय जंगल में खो जाने के अपने दर्दनाक अनुभव के बारे में खुलता है, उसे आश्वासन देते हुए कि भागने के बाद वह उसके साथ शरण पा सकता है। सियारा और डैनियल एक दूसरे को दिल से गले लगाते हैं। अगले दिन मीना के मार्गदर्शन के बाद समूह ने साइन 134 का पता लगाया, डार्विन को मुक्त किया और जंगल में गहराई तक यात्रा की। एक अजीबोगरीब पत्थर के निशान का सामना करते हुए मैडेलिन ने एक दुखद कहानी का खुलासा किया। परियां एक बार मनुष्यों के खिलाफ युद्ध में हार गईं। अब अपनी जादुई क्षमताओं के बिना वापस लौटना चाह रही हैं। उनके संघर्ष के बावजूद समूह जंगल में डटा रहता है क्योंकि मीना आसपास युवा लड़कियों को भयानक दृश्य देखती है। जैसे ही अंधेरा छाता है और बारिश होने लगती है, जो रात के समय का संकेत देती है, वॉचर्स की उभरती उपस्थिति समूह को नदी तक पहुंचने के लिए अपनी गति तेज करने के लिए प्रेरित करती है। सुरक्षा के लिए एक नाव पर चढ़ते समय शांति तब बिखर जाती है जब डैनियल जॉन जैसी एक दुष्ट प्रेत के जाल में फंस जाता है। सियारा की चेतावनी के बावजूद डैनियल को राक्षसी इकाई के हाथों गंभीर भाग्य का सामना करना पड़ता है। जैसे ही वे भागते हैं, मैडेलिन वॉचर्स समूह को जंगल के भीतर कैद होने का आश्वासन देती है। एक पुल पर पहुंचकर महिलाएं और डार्विन शहर लौटने के लिए एक गुजरती हुई बस में सफलतापूर्वक सवार हो गए। मीना की अपनी मां के दुखद अंत की यादें उसे रहस्यमय वॉचर्स पर अपने शोध में शामिल होकर रोरी की विरासत का सम्मान करने के लिए मजबूर करती हैं। इंसानों के साथ परियों के अतीत के सामंजस्यपूर्ण अस्तित्व के बारे में चौंकाने वाले खुलासे करते हुए मीना तेजी से रहस्यों और धोखे के जाल में फंसती जाती है, जिससे सियारा के हमशक्ल के साथ उसकी चौंकाने वाली मुठभेड़ होती है। जैसे ही अराजकता फैलती है, मीना खुद को अपने प्रियजनों की आड़ में एक पुरुषवादी ताकत के खिलाफ एक खतरनाक संघर्ष में पाती है। जैसे ही मीना गिरती है, वह बचाव के लिए एक टुकड़ा पकड़ लेती है, लेकिन वॉचर उसे इधर उधर खींच लेता है और उसे भागने में मदद करने के लिए धन्यवाद देता है। मैडेलिन का रूप लेते हुए ये बताता है कि इसका डेवॉकर के रूप में मजाक उड़ाया गया और रोरी की मदद मांगी गई। जब रोरी ने उस पर गोली चलाने की कोशिश की तो उसने उसे मार डाला। रोरी और फिर मीना में परिवर्तित होकर यह उसे मारने के लिए उसकी गर्दन पकड़ लेता है। मीना ने इंसानों के बीच आधे अधूरे छिपे होने का खुलासा किया और वॉचर को एहसास हुआ कि मैडेलिन की तरह यह मानवीय भावनाओं को महसूस करता है। उसके पंख उगाते हैं और उड़ जाता है। मीना सियारा की जांच करती है, अपनी बहन के साथ मेल मिलाप करती है और महसूस करती है कि मैडेलिन वॉचर उस पर अक्सर एक छोटी लड़की के रूप में नजर रखती है।